गोगड़िया से राजकुमार भारती के सभी नमस्कार। इस वक्त मैं गोगड़िया में मौजूद हूँ और मेरे पास हैं दिग्गज नेता महम निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू जी। वैसे तो बलराज कुंडू किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। आज पूरा हल्का जो है पूरा देश इनकी तारीफ़ कर रहा है। क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या औरतें, क्या लड़कियां, सभी जो है इनकी तारीफ़ में चार चांद लगाए हुए हैं। आज ये गोगड़िया में एक तो शादी समारोह में आए हैं, उसके साथ साथ कुछ एक और विशेष सुनने में आया है, वो हम कुंडू साहब से जानेंगे। कुंडू साहब नमस्कार। जी नमस्कार। कुंडू साहब, पहले तो हम पूछना चाहेंगे कि आज गोगड़िया में आए हैं जी, शादी है जी। शादी के साथ साथ कुछ और खुशी की कोई बात है वो बताएंगे आप? देखिए, आप जैसे पीछे लगभग 8-9 महीने से नोट कर रहे होंगे, इस उचाना हल्के से जो है ना मुझे एक विशेष लगाव और प्यार हो गया। और यहाँ के जैसे ये अपने युवा भाई हैं, छोटे सोनू, एक बड़ा मजबूत और ऊर्जावान युवा है। इन सब के साथ में आज इनके छोटे भाई संदीप की शादी में यहाँ आज मैं आया हूँ। और इस उचाना के जो एक सच्चे और क्लियर हार्टेड लोग जो यहाँ के हैं, इन लोगों को हमेशा से जो है ना इनके भोलेपन का, शराफत का, ये राजनीतिक लोग जो फ़ायदा उठाकर अपनी राजनीति की दुकान चलाते आए। अब की बार इस उचाना से जो है ना एक ऐसा संदेश पूरे प्रदेश में देने का काम करेंगे लोग। किसी धरातल के किसान के बेटे को अब की बार ये अपना प्रतिनिधि चुनकर इन राजघरानों को जो है ना आईना दिखाने का काम करेंगे। तो उसी उद्देश्य से मेरा बार बार यहाँ आना। कुछ नए युवा आपके साथ आज जुड़ने की बात सुनने में आई थी कि कुछ? हाँ, युवा टीम तो रेगुलर मेरे संपर्क में आए दिनों जो ना नए युवा चंडीगढ़ भी जो है ना कल मेरे से मिलने, जो उनको पता लगेगा मैं चंडीगढ़ हूँ, तो यहाँ जींद के 12-13 युवक, मैंने उनको बताया भी था कि मैं कल उधर ही आऊँगा, लेकिन उनमें इतना था नहीं, हम चंडीगढ़ ही आते हैं भाई साहब मिलने जी। तो युवाओं में एक जो है ना इस प्रकार की जागरूकता और उनमें जागृति आ रही है कि वो इस बात को समझने में मजबूर कर दिया है इन राजनीतिक राजघरानों ने कि वो सिर्फ अपना घर भरते हैं, उनके भविष्य के बारे में कोई चिंता नहीं करते। उसी का ये है कि वो युवा हमारा अब उनको ज़्यादा ये बरगला नहीं पाएंगे, उनके झूठे सपने दिखाकर उनको जो है ना उनके साथ खिलवाड़ और विश्वासघात नहीं कर पाएंगे। अब की बार युवा एक अलग सोच के साथ में इन बरगलाने वाले नेताओं को और इस प्रदेश को भ्रष्टाचार की और ऐसे उसमें गर्दिश में ले जाने वाले राजनीतिक दलों को सबक सिखाने का काम करेंगे। ये एक नई चीज़ मेरे को महसूस हो रही है। और अभी जो पिछले दिनों जो चुनाव हुए हैं उसमें पता लग गया है कि कांग्रेस पार्टी में आपसी फूट और अहंकार की वजह से लोगों ने उनको नकार दिया है। इसी प्रकार आने वाले समय में जो हवा अभी कांग्रेस की जो चारों तरफ फैली हुई थी, उसकी हवा जो है ना यहाँ भी ऐसे निकलेगी। हरियाणा में रही खुई जो हवा थी वो बलराज कुंडू ने 19 नवंबर को रैली करके निकाल दी। आज चारों तरफ जो है आपकी रैली की बड़ी चर्चाएं हैं। देखिए, लोग परेशान हो चुके हैं। पहले उन्होंने कांग्रेस का राज देखा था 10 साल, अब 10 साल ये भाजपा और जजपा का जी। इन्होंने तो सारी हदें पार कर दी हैं, अति कर दी है। कांग्रेस को भी अच्छा कहलवा दिया, लेकिन अब रिजल्ट ने जो है ना लोगों को दोबारा से चेत कर दिया कि ये सारे चोर हैं। अब की बार प्रदेश में उस दर्द को समझने वाले लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। हमने इस रैली के माध्यम से ये संदेश इस प्रदेश में दिया कि आपका विकल्प आपके पास है। आपके पढ़े लिखे ऊर्जावान जो आपके बेटा बेटी हैं, उनको जब तक आप अपना प्रतिनिधि नहीं बनाएंगे, उनको जब तक आगे निकाल के नहीं लाएंगे, तब तक आपका भला नहीं हो सकता। इस किसान का, युवा का मेरे वर्ग का भला नहीं होगा। आज प्रदेश में बेरोजगारी पे नंबर 1 आ गया है। आज किसान की
खस्ता हालत में जो है ना हरियाणा प्रदेश का किसान जो जिस दौर से गुजर रहा है वो सबसे वाकिफ़ है। आज बुआई रबी की बिजाई के में किसानों को डीएपी खाद का ना मिलना, और मिलना है तो उसमें लाइन में इतनी ब्रान माटी करके उसको खाद दिया जा रहा है, उसके साथ में अन्य 20 तरह की दवाइयाँ और जो उर्वरक उसको धक्के से उसको खरीदने में मजबूर किए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें लोगों को जहन में बैठी हुई हैं। लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चुनाव की घंटी बजे और इनको जो है ना वोट की चोट पर अब की बार इनको सबक सिखाने का काम करेंगे प्रदेश के। वैसे तो कुंडू साहब आप बहुत ऊर्जावान हैं, फिर भी मैं पूछना चाहूँगा 19 नवंबर की जो आपकी रैली थी, बहुत बड़ा जनसमूह आपके पास वहाँ उमड़ा था। उस रैली के बाद आपको कितनी ऊर्जा मिली है और कितना लोगों के अंदर विश्वास बन पाया है, थोड़ा इसमें संक्षेप में बताइएगा। देखिए, लोग पूरे प्रदेश से लोग संपर्क में आ रहे हैं, हर जगह बुला रहे हैं। हमने अपने कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। इसी महीने हम एक दादरी में कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उसके बाद अगले महीने हम 4-5 विधानसभाओं के 3-4 डिस्ट्रिक्ट के हमारे प्रोग्राम हैं। हर महीने के हमने प्रोग्राम फिक्स कर लिए हैं। चारों तरफ से लोग अब की बार हरियाणा प्रदेश की जनता को हम हरियाणा जन सेवक पार्टी के रूप में एक विकल्प देने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से इन जो है ना लुटेरी पार्टियों को, जिन्होंने इस प्रदेश को लूट कर अपनी दुकानें बनी, इन पार्टी के नेताओं ने, इन पार्टियों ने उनको जमानतें जब्त करके, उनको सत्ता से बाहर करके, और जो सपने सजोए बैठी हैं दोबारा से फिर से सत्ता में आने वाले लोगों को अब की बार ना करके प्रदेश की जनता जन सेवा की सोच वाले लोगों को जो है ना अपना प्रतिनिधि चुनने का काम करेंगे। जैसे 3 राज्यों में बड़ी करारी हार हुई है, कांग्रेस की कहें या अन्य पार्टियों की कहें जी, और हरियाणा में जिस वक्त किसान आंदोलन चला हुआ था उस वक्त से जो है कांग्रेस की एक आवाज़ उठी थी, लेकिन आज विकल्प मिल चुका है। जनता की आवाज़ है कि थोड़ा दबी आवाज़ से कहें या थोड़ा उबरी से कहें कि बलराज कुंडू आए हैं, एक सामाजिक व्यक्ति हैं, एक पंचायती व्यक्ति हैं, एक हमारे हल्के की आम मजबूरियों को, समस्याओं को जानने वाले हैं। तो क्या आप उस विकल्प को पूरा करेंगे क्या? मैं तो लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, जगा रहा हूँ। उस विकल्प को देने का काम जनता, हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी। इस हरियाणा प्रदेश की जनता जन सेवा की सोच के युवाओं को, पढ़े लिखे युवा, ऊर्जावान और ईमानदार छवि के सोच के और प्रदेश के लिए कुछ करने का जज्बा रखने वाले युवाओं को हरियाणा जन सेवक पार्टी से चुनाव लड़ाकर इस प्रदेश को जो है ना आगे विकास की तरफ ले जाने का काम करेंगे। इस प्रदेश के युवा को रोजगार देने की नींव रखेंगे। इस प्रदेश के अंदर फैले हुए लूट और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की संकल्प लेके आगे आएंगे। लोग ये भी कहते हैं 19 तारीख की रैली के बाद वे कुंडू साहब अकेले व्यक्ति थे, उनके साथ हल्के में कोई ऐसा ऊर्जावान कोई कार्यकर्ता नहीं था। अगर वो होता तो और जनता आती। क्या आपने ऐसा खुद भी सोचा है कि हाँ, कोई अच्छे से कार्यकर्ता अगर जुड़े होते हल्के से और जनता आती? लोग तभी आएंगे जब आप उनको कुछ रास्ता देंगे। जब गाड़ी चलाएंगे तभी तो लोग सवारी चढ़ेंगे ना उसमें। हमने उस गाड़ी की स्टार्ट कर दिया है, जींद से आगाज़ कर दिया है। अब पूरे प्रदेश से लोग संपर्क में हैं और लोग आना शुरू कर रहे हैं। अब हम सभी विधानसभाओं में जाकर कार्यक्रम करेंगे, जिलावार कार्यक्रम करेंगे। उसमें आपने देखना कि आपको कितना बड़ा एक जनसमूह हर जगह समर्थन के साथ हमारे साथ खड़ा दिखाई देगा आपको। कुंडू साहब, एक मैं बात पूछना चाहूँगा। आप पूजा पाठी व्यक्ति हैं, सभी ज्योतिष लिंगों पे जाकर के अपना दर्शन करते हैं, देवी देवताओं का सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं। तो राजस्थान में या अन्य और राज्यों में जो हार हुई है वो मुद्दों पे हार हुई है या धर्म पर लेकर के हार हुई है? क्योंकि कुछ नेताओं की जुबान फिसली हुई है जिन्होंने हिंदू धर्म को टारगेट किया है। तो ये मुद्दे की हार हुई है या धर्म की हार हुई है? देखिए, अगर इस पे और हाल आप देखेंगे तो वहाँ पे 2 पार्टियाँ मुख्य धारा में थी, कांग्रेस और भाजपा। कांग्रेस पार्टी का अहंकार और कॉन्फिडेंस और उन नेताओं की आपसी रसाकसी से, एक दूसरे की लेग पोलिंग की वजह से लोगों ने ये सोचा कि भाई ये आपस में लड़ रहे हैं, कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, इनको इस प्रदेश से कोई मतलब नहीं है। इस बात के उनकी उस कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह ने, उनके आपसी खिंचातान के भाव ने
इस बात से जो है ना जनता ने उनको नकार दिया है और उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस, उनके अंदर पहले ही अहंकार ऐसे आ गया था, तुम सरकार बनाने जा रहे हो। इस प्रकार के भाव जब लोगों ने देखे कि सरकार बनाने से पहले इनके इस प्रकार के भाव होंगे, ये बन गए तो उसके बाद इनके किस प्रकार की कार्यशैली रहेगी, वो खुद उनकी उस अहंकार को और उनकी आपसी खींचातानी ने उनको उनकी नाव को डुबो दिया और भाजपा दोबारा से आ गई। तो विपक्ष की ऐसी क्या मजबूरी थी जो एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं? जहाँ भी जाते हैं, रामचरितमानस की बात करें या गीता की बात करें या भगवान राम की स्थली की बात करें, अयोध्या की बात करें, सभी जगह जो है मोह भंग करने वाली बात कर रहे हैं। हिंदुओं को जो है ये बताने की बात कह रहे हैं कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म कुछ नहीं है। क्या ऐसा करना चाहिए? देखिए, ये इस प्रकार की बातें उठना बहुत ही गलत मानता हूँ मैं इसको। हिंदुस्तान जो है बेसिकली सनातन धर्म हिंदुओं का देश है, लेकिन फिर भी इसमें सभी जातियां, सभी धर्म के लोगों का सम्मान है और सभी जो है ना इस हिंदुस्तान में बसते हैं, रहते हैं और हिंदुस्तान के वासी हैं। लेकिन आज की इस राजनीति माहौल ने उन नेताओं को अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए इस प्रकार की टिप्पणियां हिंदू धर्म पे करना ये बहुत ही अशोभनीय है और इस प्रकार की कोई भी किसी धर्म पे अगर टीका टिप्पणी करता है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार का एक स्पेशल लॉ बनाकर जो है ना ऐसे लोगों की जुबान बंद करवाने का सरकार में जो है ना कोर्ट को जो है ना मैं माननीय कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इस प्रकार की बातों से हमारी मर्यादा और हमारे अंदर एक जो है देश के प्रति और प्रदेश के प्रति लोगों में आपसी जो है ना धर्म के प्रति गलत भावनाएं जागृत होती हैं। हमारे आने वाली युवा पीढ़ी में गलत संदेश जाता है, उसके लिए कठोर कदम उठाकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, आज बलराज कुंडू को जो है चारों तरफ लोग देख रहे हैं, उनकी उम्मीद है, उन उम्मीदों पे आप कितना खरा उतरते हैं ये तो समय बताएगा। लेकिन लोग ये भी पूछना चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप कितनी सीटों पर चुनाव अपने कैंडिडेटों को उतारेंगे चुनाव लड़ाने के लिए, और क्या एमपी का भी चुनाव आप किसी अपने कैंडिडेट को फाइट करवाएंगे? देखिए, अच्छे मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, मुझे नंबर की वो नहीं है कि कितने कैंडिडेट मैंने चुनाव में उतारने हैं या लड़ाने हैं। मेरा फोकस इस बात पे प्राथमिकता से रहेगा कि अच्छी सोच के युवाओं को, पढ़े लिखे लोगों को ही अपना कैंडिडेट बना, और जो वो चेहरे होंगे जो जनता की चाहत होगी, जनता की पसंद होगी, ऐसे लोगों को वो मुझे जितने भी मिलेंगे, 10 मिलेंगे 10 को लड़ाएंगे, 20 मिलेंगे 20 को, 50 मिलेंगे 50 को, 90 मिलेंगे तो 90 भी लड़ाएंगे। ऐसे ही सेम स्थिति लोकसभा के लिए। कोई लोकसभा में अच्छा और जनता का जिसके प्रति ये होगा कि भाई ये हमारा प्रतिनिधि होना चाहिए, ऐसे कोई साथी हमें मिलते हैं जिनकी चुनाव लड़ने की इच्छा होगी और उस प्रकार से हमारी सोच के अनुरूप वो डिजर्व करते होंगे, उनकी उस जन सेवा की सोच होगी, तो हम उस पर विचार करके लोकसभा का चुनाव भी लड़वाने का काम। कुल साहब, आपसे एक आखिरी सवाल है। जिस प्रकार लोग, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा आपका सवाल का, हम उचाना में बैठे हैं, उचाना में हम ज़रूर जो है चुनाव लड़ेंगे। आप लड़ेंगे? हम लड़ेंगे, मतलब इस उचाना का बेटा, किसी किसान मजदूर का बेटा, जो उस दर्द को, तकलीफ को समझने वाला युवा ऊर्जावान कोई साथी को जो है ना, जिसको जनता चाहती होगी, उचाना की जनता जो पसंद उचाना की होगी, उसको हम चुनाव जरूर लड़ाएंगे। उचाना पे विशेष फोकस है आपका? उचाना वो धरती है, जींद जिले का उचाना एक ऐसा हल्का मैं मानता हूँ जो बहुत ही पवित्र आत्मा के लोग यहाँ बसते हैं, और जिसका इतने सालों से ये पॉलिटिकल राजघराने चौधरी छोटूराम के नाम पर, चौधरी देवीलाल के नाम पर जो है ना, इनको बरगला कर इनकी वोट को लूटते आए हैं। इस उचाना का जो है ना, कभी किसी ने उचाना के लोगों की तरफ, उचाना की जनता का कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं। ये दुर्भाग्य है उचाना का। उचाना के लोगों ने उन लोगों को चुना जिनसे मिलने जाने के लिए भी कम से कम 10,000 रुपये खर्च होते हैं। दिल्ली और चंडीगढ़ से कम वो मिलते नहीं। ये आज तक का इतिहास रहा है। उस प्रथा को बदलकर
उचाना को ऐसा जनप्रतिनिधि देंगे जो उनके बीच में रहता हुआ, जब कभी उनकी ज़रूरत महसूस हो तो वो साइकिल, मोटरसाइकिल और पैदल जाकर उसके घर की घंटी बजाकर उसका हाथ पकड़ के कह सकते हैं मेरे को तकलीफ है, चलो विधायक जी, मंत्री जी हमारे साथ चलो। ऐसा कोई बेटा जो है ना उचाना की जनता का, हम यहाँ से उनका प्रतिनिधित्व। अच्छा गुंडू साहब, काम करेंगे। एक आखिरी प्रश्न है हमारा जी। जैसे लोकप्रियता को देख करके कुछ नेता पार्टी बदल लेते हैं जी, और आपकी लोकप्रियता को देख करके युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, लड़कियां सब आकर्षित हैं जी आपको पाने के लिए, आपकी पार्टी में शामिल हो। कोई ऐसा भी नेता आया है क्या जो बहुत उत्सुक हो के कहता हो कि कुंडू साहब मैं आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ? देखिए, कल मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। कल हमारी विधानसभा में मीटिंग थी। मुझे वहाँ पर 4-5 मौजूदा विधायकों ने जो है ना वहाँ संपर्क किया, मेरे से बातें की। मैं नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा उनका, जो हमारे साथ आने को, अगला चुनाव हमारे साथ लड़ने में उन्होंने अपनी इच्छा जताई है। लेकिन अभी मैं जल्दबाजी में ऐसा कोई निर्णय नहीं लूँगा। हम जनता का आकलन करके उनकी सोच को जान के ही हम जो है ना किसी बात को, आज मैंने किसी को किसी भी विधानसभा में इस बात की हामी नहीं भरी है हम आपको टिकट पे देंगे और आपको चुनाव लड़ाएंगे, उसका फैसला मैं नहीं करूँगा। ये अलग विशेषता रहेगी हरियाणा जनसेवक पार्टी की। वो ये जिस तरह अपने आकाओं के चक्कर काटते हैं, हरियाणा जनसेवक पार्टी में मेरे चाहने से वो टिकट नहीं मिलेगी। हरियाणा जनसेवक पार्टी की टिकट जनता से पूछकर, जनता से विचार जानकर, वो जिसको चाहेगी उसको टिकट दी जाएगी। मैं उसमें अपना वो नहीं देखूंगा कि ये मेरे पीछे कितना है, मेरे को ज़्यादा वो करके मुझे खुश करने वाली है। जो जनता को खुश रखने वाला होगा उसको प्राथमिकता देकर हम चुनाव लड़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कुंडू साहब। थैंक यू। कुछ और कहना चाहेंगे उचाना की जनता को, क्योंकि उचाना से आप महम और उचाना को विशेष प्राथमिकता दे रखे हैं, तो कुछ संदेश अपनी तरफ से स्पेशल हो? नहीं, आज तो मैं भाई संदीप को और बहन को बधाई देने आया हूँ इनके शादी समारोह की, और इनको बधाई देकर, और मैं आज इस खुशी में आज थोड़ी सी आहुति मैं भी यहाँ देने के लिए आया था। यही है भी तो, बाकी तो संदेश पॉलिटिकल तो यही है कि लोगों को अब जागना होगा, लोगों को पहचानना होगा अपना कौन है। अपना ये नहीं है कि इस रॉयल्टी देकर जो है ना मुझको करे। अपना वो है जो आपके दुख दर्द को जानने वाला हो, जो आपके बीच में रहने वाला हो, आपका अपना बेटा बेटी हो, तो उसको पहचान कर आगे अपना प्रतिनिधि उसको थमाएं, तभी आपका भला होगा। और यही मेरा जो अभियान है, जो मेरा प्रदेश की जनता को जगाने का जो लक्ष्य लेकर मैं चला हूँ, मेरा अभियान ये नहीं है कि बलराज कुंडू को मुख्यमंत्री बनना है। बलराज कुंडू का उद्देश्य ये है कि प्रदेश के इन राजघराने, जो हमारे पूर्वजों ने इन राजघरानों से, रजवाड़ों से लड़ाई लड़कर इसको ख़त्म कराने का, चौधरी छोटूराम की बात अगर करें तो उन्होंने रजवाड़ों को ख़त्म किया था, किसानों को उनका हक दिया था, उन बढ़िया शाही राजे घराने की जो रजवाड़ा प्रथा को ख़त्म किया था। आज दोबारा से हमने उन रजवाड़ों को खड़ा कर दिया है। उस पूर्वजों की आत्मा ऊपर बैठी क्या सोचती होगी, हमने क्या, किस प्रदेश को आज़ाद करके, किस सोच के साथ हमने ये हिंदुस्तान बनाया था। आज मेरा हिंदुस्तान किस दिशा में जा रहा है, मेरा प्रदेश किस दिशा में जा रहा है, हमें उनकी उस सोच के अनुरूप ही काम करके ये रजवाड़े शाही को ख़त्म करके उनके अपने जो लोकतंत्र और प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, उस वास्तविक लोकतंत्र को लागू करने का काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद कुंडू साहब, आपने आज दर्पण न्यूज़ पे अपने मन की बात कही। और मैं ज़रूर बताना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि जब से बलराज कुंडू ने मैं करके जींद की धरती को नमस्कार किया है, विशेषकर उचाना को प्राथमिकता दी है, और ज़रूर एक नया कार्य उचाना विधानसभा में होने वाला है, क्योंकि हम गांव-गांव में जाकर के देखते हैं जनता का जो रुझान है आहिस्ता जो है बलराज कुंडू की तरफ बनता जा रहा है। ज़रूर कुछ न कुछ एक अच्छा होने वाला है उचाना की जनता के लिए। इसी प्रकार की खबर देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ, और अब दे राजकुमार भारती को इजाज़त। नमस्कार।